हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है मेरे दोस्त? अच्छी चल रही है ना? मन लगा के पढ़ना है और कंसंट्रेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है? विदाउट कंसंट्रेशन, विदाउट ऑनेस्टी, विदाउट हार्ड वर्क आप कोई भी काम करो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आपकी कोई भी एम हो, आप सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होने के लिए कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, ठीक है, और ऑनेस्टी बहुत ही जरूरी है। मतलब शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है मेरे दोस्त। आपको जीतना है, आपको सक्सेस करना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको हार्ड वर्क से पास करना ही है। आप हारने से नहीं डरिए। आप हारिएगा तो और ज्यादा सीखिएगा, वो आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो हारने से नहीं डरना है, बस अपने ऑनेस्टी पे विश्वास रखना है, अपने कंसंट्रेशन पे विश्वास रखना है और अपने हार्ड वर्क पे विश्वास रखना है। ठीक है? तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है? क्या लेंगे? कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण निकाल रहे थे। ठीक है? जैसे मान लो सिस्टम में चार्ज है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे थे। ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि यदि सेम चार्ज हो, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो यहाँ पे इसके किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। जब सेम चार्ज हो, मान लो ये सेम नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, +4q कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके किस पॉइंट पे बीच, मतलब इसमें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग देख चुके थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम देख चुके थे कि नहीं, बताइए आप। हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे सेम चार्ज है तो हम बोल रहे थे कि सेम चार्ज है तो सबसे पहले अंदर देख लेते हैं कि जब तक दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इसके कारण +q और 4q के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जहां पे वहीं पे जीरो बना सकता है। सेम डायरेक्शन में होगा तो जीरो कभी नहीं बन सकता है। कभी भी दो फोर्स या दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो तो वो जीरो नहीं बन सकता है मेरे दोस्त। जीरो कैसे बनेगा? वो तो ऐड हो जाएगा जब तक अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके बीच में देखते हैं, मान लो यहाँ पे यूनिट चार्ज लाकर रख दिए। ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको यूनिट चार्ज कहीं से खोज के लाना पड़ेगा और जहां निकालना है वहां रख देना पड़ेगा। तो मान लो यहां निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण इधर होगा और इस चार्ज के कारण इधर होगा, अपोजिट होगा। क्यों सर? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये तो डिफाइन हो गया सर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा वो इन दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं होगा। ठीक है? इसके लिए हम लोग ये भी देखे थे, थोड़ा सा इसको स्पीड में मैं ले जाऊंगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि जहां पे मान लो कि कहीं पे पॉइंट पे मान लिए कि यहाँ पे O पॉइंट मान लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यहां से x मान लेते हैं, फिर यहां से ये पूरा लेंथ मान लेते हैं कि क्या है? L है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? L - x। यही कर रहे थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इसका सिंपल मीनिंग है कि, सिंपल मीनिंग क्या है सर? सिंपल मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। मतलब KQ बटा x का स्क्वायर इक्वल होगा K 4Q माइनस L माइनस x का स्क्वायर। यही ना होगा सर? यही ना हम पढ़े थे सर? बोलिए ना सर, यही तो पढ़े थे। ठीक है? ये कट गया, ये कट गया। ठीक है? ये क्या बन जाएगा? L माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर, ये 4 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा? L माइनस एक्स बटा एक्स इक्वल टू +-4 +-2, इसका रूट हो जाएगा। तो एक बार प्लस के लिए लेंगे, L माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू +2, तो यहां से 3x हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? L माइनस एक्स इक्वल टू 3x
सॉरी x 2x, ये इधर जाएगा तो 3x, और क्या हो जाएगा x बराबर l/3। एक ये आया सर, और दूसरा l माइनस x माइनस 2 लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा l माइनस x इक्वल टू माइनस 2x, तो ये इधर जाएगा तो l माइनस x इक्वल टू माइनस 2x प्लस x, मतलब यहाँ पे ये l इक्वल टू माइनस x। तो क्या x बराबर माइनस l हो सकता है? डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता, डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा l/3 पे। कहाँ पे होगा सर? x बराबर l/3 पे। तो हम लोग इससे शॉर्टकट भी एक तरीका निकाले थे। शॉर्टकट क्या बताए थे? शॉर्टकट बताए थे कि मान लो कि x निकालना है आपको, तो सबसे क्या करो पहले कि सबसे छोटा चार्ज रखो ऊपर q, उसके बाद छोटा चार्ज प्लस बड़ा चार्ज रखो, और टोटल का जो टोटल पूरे का लेंथ है वो l रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे √q बाहर निकल गया 1, यहां से भी √q बाहर निकल गया, ये 1, ये 4 बचेगा तो 4 का √2 कट जाएगा l 1/3l। सेम आया सर 1/3l। तो ये लंबा हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये लंबा हो गया, ये शॉर्ट हो गया। जब क्या है सेम चार्ज हो, चार्ज क्या हो मतलब सेम नेचर का हो, चार्ज जब सेम नेचर का हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा जहां पे 0 होगा और स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक होगा। क्या होगा? स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यदि दो चार्ज सेम नेचर का हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करेगा और स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक। देखिए ना सर, ये l/3 है तो ये क्या हो जाएगा 2l/3। मतलब इससे क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि जो l/3 क्या है, छोटा है डिस्टेंस, मतलब ये क्या है कि स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक हो रहा है। स्मॉलेस्ट चार्ज के क्या हो रहा है, नजदीक हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी देख लिए थे, जहां पे दो चार्ज रखा हुआ था और चेक कर रहे थे कि कहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, सेम प्रोसेस, x l/x लिए और ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि सबसे छोटा चार्ज लेंगे, उसके बाद छोटा चार्ज प्लस बड़ा चार्ज ओवरऑल l, सॉल्व कर दिए l/3। सेम आएगा आंसर, सेम आएगा यदि आप बड़ा प्रोसेस करना चाहते हो या छोटा प्रोसेस। एग्जाम में आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो ये आप छोटा प्रोसेस के हेल्प से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में, यदि चार्ज का नेचर सेम हो जाए और ये डिफरेंट हो जाए। चार्ज का नेचर क्या रखे हैं यहाँ, अगला बार डिफरेंट रखेंगे। चार्ज का नेचर क्या रखेंगे सर, डिफरेंट। मतलब इसी चार्ज को माइनस कर दिए, अब समझे, इसी चार्ज को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ये प्लस क्यू है और ये -4q है। तो अब कहां पे होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब कहां पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो यदि हम अंदर देखें, मान लेते हैं कि यहीं पे है कहीं पे O पॉइंट, पहले अंदर चेक कर लेते हैं उसके बाद बाहर चेक करेंगे। तो यदि अंदर चेक करेंगे तो ये +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा सर, इधर होगा। क्यों सर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, अब इसके कारण देखेंगे -4q, ये क्या है सर, निगेटिव चार्ज। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, तो ये क्या होगा, इस चार्ज के तरफ होगा, इस चार्ज के तरफ होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके तरफ ही होगा। क्या होगा, -4q के तरफ होगा। तो अब आप बताइए, क्या दो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करने पे कभी 0 होगा, कभी 0 होगा। दो वेक्टर को ऐड करिएगा जब सेम डायरेक्शन में है तो कभी नहीं 0 होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि चार्ज को इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इन दोनों चार्ज के कारण निकाले तो सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन मतलब कभी जीरो नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। जीरो होने के लिए दोनों क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी जीरो होगा। इसका मतलब अंदर तो नहीं होगा सर, अंदर तो नहीं होगा, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, बाहर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, बाहर। तो बाहर देखते हैं, पहले इधर देखते हैं सर, इधर हो रहा है कि नहीं। इधर देखेंगे फिर इधर देखेंगे किधर आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यदि इस पॉइंट में निकालना चाह रहे हैं सर, इस पॉइंट में निकालना चाह रहे हैं, तो अब आप बताइएगा कि ये -4q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के, निगेटिव चार्ज के तरफ अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज के उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो ये +q चार्ज के कारण इस पॉइंट में क्या होगा, बाहर की तरफ ढकेलेगा, क्या होगा, ढकेलेगा। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया सर कि या तो इधर हो या इधर हो, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहां तो ये तो प्रूफ हो गया कि यहां पे जीरो बनाए या यहां पे जीरो बनाएगा, लेकिन बाहर ही कहीं जीरो बनाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में यहां पे नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे सर, इसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखें सर, तो K 4q अब बटा इसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x। ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ L है, पूरा लेंथ L है। तो इसके कारण K 4q बटा x² हुआ सर। तो ये बताइए ये किसके कारण हुआ, 4q चार्ज के कारण, 4q चार्ज, ठीक है, 4q चार्ज के कारण। तो ये बताइए सर कि +q चार्ज के कारण क्या होगा, +q चार्ज के कारण होगा kq l माइनस x का l प्लस x का होल स्क्वायर, l प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, मैं आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। तो यदि इस चार्ज के कारण देखें, +q चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिस्टेंस देखिए, सेपरेशन कितना ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। इससे जितना दूर लेते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा, ठीक है, घटेगा मतलब छोटा होगा, ठीक है। इसके कारण देखते हैं 4q के कारण, 4q के कारण देखिए तो ये सेपरेशन क्या है, बहुत कम है, और चार्ज भी क्या है, बहुत बड़ा है। किसके कंपैरिजन में, इसके कारण। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवरऑल इसका ज्यादा होगा, और ये हमेशा ज्यादा रहेगा, कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने माना है ये 4q चार्ज के नजदीक माना है। तो कितना भी यदि सेपरेशन को बढ़ाओ तो इस जो 4q से सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में इस q से सेपरेशन है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, और सेपरेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, और इस चार्ज का वैल्यू भी ज्यादा है। मतलब ओवरऑल इस 4q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, यदि आप इधर निकालना चाहते हो, इसके नजदीक निकालना चाहते हो, तो ये हमेशा ज्यादा रहेगा और बहुत ज्यादा रहेगा, ये इसको जीरो नहीं बना पाएगा। ये +q चार्ज इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो नहीं बना पाएगा, उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने माना है इस बड़े चार्ज के तरफ माना है। आपको हमेशा याद रखना है कि पॉइंट जो मानना है वो स्मॉलेस्ट चार्ज के तरफ मानना है। किसके तरफ मानना है, स्मॉलेस्ट चार्ज के तरफ मानना है आपको पॉइंट। स्मॉलेस्ट चार्ज के तरफ ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, जिसकी चर्चा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में भी हम लोग कर चुके हैं।
अब यहां पर देखिए सर, यदि यहां पे माने तो क्या होगा, यहां पे माने तो क्या होगा सर, एक मिनट, यहां पे मानेंगे तो हमको क्या मानना पड़ेगा, यदि ये यहां पे माने तो ये जो सेपरेशन हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, ये सेपरेशन x, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, और इसके कारण ड्यू टू -4q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के 4q बटा l प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या खेल हो रहा है सर, यहां पर खेल ये हो रहा है कि ठीक है, ये जो q चार्ज है वो छोटा है, लेकिन ये जो सेपरेशन भी है वो भी छोटा हो गया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बोलो बोलो, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, l प्लस एक्स के, l प्लस एक्स के, क्योंकि ये सेपरेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है। यहां पर देखिए q छोटा है, यहां पे 4q बड़ा है, लेकिन यहां पे x भी छोटा है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ा बनाता है, और यहां पे l प्लस एक्स क्या है, वो बड़ा है, वो क्या है, बड़ा है। तो जब l प्लस एक्स बड़ा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटा बनाएगा, यहां x छोटा है तो E को बड़ा बनाएगा। ये q चार्ज है, ये 4q चार्ज है, इसका मतलब यहां पे चार्ज बड़ा है और यहां चार्ज छोटा है, लेकिन x के छोटा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे l प्लस एक्स के कारण कम होगा। मतलब इस केस में आपका यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकता है, यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका आ सकता है। क्यों, इसमें क्या देख रहे थे, इधर जब रख रहे थे तो ये 4q भी बड़ा है और l प्लस एक्स भी, क्या ये इधर x था तो x भी छोटा था, तो उस केस में क्या हो रहा था, दोनों मतलब बढ़ा रहा था, यहाँ पे 4q भी बढ़ा रहा था और x भी बढ़ा रहा था जब इधर रख रहे थे तो, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पे ये जो q जो है घटा रहा है, लेकिन x क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि सेपरेशन छोटा है। यहाँ पे 4q बढ़ा रहा है लेकिन एक l प्लस एक्स क्या हो रहा है, घटा रहा है, तो ये क्या करेगा, मतलब यहाँ पे चांस है कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, हम मान लेते हैं कि इधर इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही आएगा, ठीक है, और आएगा ही, ठीक है। मैं इतना आपको समझाया है, और भी अच्छे से समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले केस में आप जाकर देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले केस में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा के क्यू बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 4q प्लस l प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये l प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब बटा 4 l प्लस एक्स प्लस माइनस 2, यहां पे क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स, ये 2x हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा, x, मतलब x बराबर l, एक तो x बराबर l केस आएगा, दूसरा l प्लस एक्स अब बटा x इक्वल टू माइनस 2, तो l प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, तो l बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3x। तो क्या x माइनस l/3 आ सकता है, पॉसिबल है, तो नहीं, क्योंकि ये निगेटिव आ गया, ठीक है, मतलब x l पे आएगा, मतलब l यहां से l डिस्टेंस पे यदि रखोगे, ठीक है, तो दोनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसका ट्रिक से भी देख लेते हैं, ट्रिक से क्या होगा, तो ट्रिक से क्या लेते थे, इसमें क्या था, जब अपोजिट नेचर का था तो अपोजिट नेचर के लिए x क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज बटा बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज इनटू l, ये q बाहर कट गया, q कट गया, 1 2 माइनस 1 l, क्या आया, 2 में से 1 घटा l क्या आ गया, x बराबर l आ गया, ये क्या हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, ट्रिक कितना इजी है, सेकंड में बन गया। ये लंबा प्रोसेस है,
ठीक है। इस लेक्चर को थोड़ा सा स्पीड में खिंचाऊं, इसलिए स्पीड में खिंचाऊं कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैं इसको डिराइव करा चुका हूं, ठीक है। ये दोबारा हो रहा था तो थोड़ा सा दोबारा काम करने में बोरिंग लगता है, ठीक है। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।